हेलो बच्चों, संतोष मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 14 जादू का दीपक। तो बच्चों, ये लेसन हमने पूरा पढ़ लिया है और आज हम करने वाले हैं इसका अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभ्यास में सबसे पहले दिए गए हैं, आइए शब्दों के अर्थ जाने। शब्दार्थ तो हम पहले भी पाठ के साथ साथ कर चुके हैं, तो अब फिर से जरा दोहरा लीजिए। आश्चर्यचकित, हैरान, क्रोधित, गुस्से से, निर्धन, गरीब, विश्राम, आराम, व्याकुल, परेशान, शीघ्रता, जल्दी से। इसके बाद है बच्चों कहानी से, इस कहानी के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी मां को अपना परिचय क्या दिया? बताओ। हाँ तो हम यहाँ लिखेंगे, वृद्ध व्यक्ति एक जादूगर था। उसने अपने आप को अलादीन के पिताजी का भाई बताया, जो कुछ समय पहले विदेश चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? कहाँ मिला था? गुफा में। बिल्कुल सही जवाब। अलादीन को जादू का दीपक जंगल में एक गुफा के अंदर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। ये शब्द किसने किससे कहे? हाँ तो बताओ बच्चों, ये शब्द किसने कहे? ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया तथा एक बहुत बड़ा महल बनाकर उसे दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? क्योंकि जादूगर नहीं चाहता था कि अलादीन को जादुई दीपक के बारे में पता चले। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? हाँ, कैसे प्रकट हुआ? अलादीन के हाथ में दीपक था, उस पर किसी तरह से रगड़ लग गई और जिन अलादीन के सामने प्रकट हो गया। इससे नेक्स्ट है बच्चों, आपकी बात। किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। तो बच्चों, यहाँ आपने कभी कोई जादू का खेल देखा है तो उसका वर्णन करना है, उसी के बारे में हमें बताना है। तो चलिए, जो मैंने देखा है मैं उसके बारे में बताती हूँ। आपने जो देखा है वो आप अपने उसके बारे में लिखिएगा। अगर आपने कभी जादू का खेल नहीं देखा है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। हाँ तो किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने एक बार जादू का खेल देखा था। उसमें जादूगर तरह तरह के खेल दिखा रहा था। वह अनेक तरह की वस्तुएं अपने जादू से ला रहा था। कभी वह गुब्बारे लाता तो कभी वह टॉफियां ला रहा था। एक बार तो उसने अपनी छड़ी से तोता बना दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। आपको अलादीन कैसा लगा? अच्छा लगा। तो चलिए हम इसका आंसर। अलादीन एक अच्छा लड़का है। वह ईमानदार और परिश्रमी भी है। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? हाँ, अगर आपके हाथ में जादू का दीपक होता तो आप क्या मांगते? तो बच्चे सबसे ज्यादा खाने पीने की मीठी चीजें, केक, बिस्कुट और खिलौने वगैरह मांगते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मैं बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, केक, टॉफियाँ, बिस्कुट आदि मांगती। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता? तो क्या होता बच्चों? अलादीन को शहजादी और जादूगर दोनों नहीं मिलते तो क्या होता? कि वह गरीब ही रह जाता। अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता? अलादीन फिर से गरीब बन जाता
और उसे दर दर भटकना पड़ता। अगला प्रश्न है बच्चों, गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? अगर आप अलादीन की जगह होते तो आप कैसा महसूस करते, वही हमें यहाँ भी लिखना है। हाँ तो बच्चों, हम महसूस कर सकते हैं कि अलादीन को बहुत डर लगा होगा और वह बहुत घबरा गया होगा। इसके बाद है बच्चों भाषा की बात। अब कुछ भाषा के बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा है पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको बदल दे, वो होते हैं प्रत्यय। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। गुणवान, ये गुणवान कौन? किसी का गुण है, यानी किसी व्यक्ति को अगर वो अच्छा, उसके अंदर सारे गुण है तो हम उसको गुणवान कहेंगे। लेकिन गुण और वान दो अलग अलग शब्द, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी होता है। अब गुण जमा वान, इसमें वान प्रत्यय जुड़ा हुआ तो क्या बना? गुणवान। अब यहाँ लिखा है धनवान, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? धन जमा वान, वान प्रत्यय को अलग करना, छांट कर लिखना उसे। यहाँ लिखा है रूपवान, रूप जमा वान। बलवान, बल जमा वान। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। हाँ तो बच्चों, इन शब्दों के प्रत्यय हमने छांट कर अलग कर लिए हैं। अब यहाँ लिखा है पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज का नाम हम उसे संज्ञा कहते हैं। तो हाँ बच्चों, कहानी में हमारे पास कौन कौन से शब्द ऐसे थे जो किसी व्यक्ति के थे या स्थान के थे या किसी जगह के, मतलब या किसी वस्तु का नाम था? चलिए ढूंढते हैं। हाँ तो बच्चों, शुरू से पाठ के नाम से शुरू करते हैं। जादू का दीपक, दीपक किसी वस्तु का नाम है। अलादीन किसी व्यक्ति का नाम है। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। वह किसी दिन उसके पास खाने के लिए कुछ रहता था, कुछ कभी नहीं रहता था। इस पाठ में और आई चीजों के नाम भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है संध्या, दाल चावल, घर, दरवाजा, वृद्ध व्यक्ति, मुस्तफा दर्जी। इसी तरह के कुछ और शब्द भी इस पाठ में दिए गए हैं, जैसे जिन भी थे, तो हम इनको लिखते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ ये 3 नाम छांट कर लिख दिए हैं, लेकिन आप इससे भी ज्यादा ढूंढें पाठ में से। हाँ तो बच्चों चलिए आगे करते हैं। सही वाक्य पर ठीक व गलत वाक्य पर गाठा का निशान लगाएं। यहाँ दिया है वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। क्या वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था? नहीं, वो कौन था? जादूगर। तो हमें यहाँ क्रॉस लगाना। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया। उन्होंने दिखाया था, बिल्कुल सही, उन्होंने ही दिखाया था। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। सही क्या? बिल्कुल सही। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था। कहानी में उन दोनों का पता लगाया था। तो ये आएगा सही है। तो बच्चों आज का पाठ 14 का अभ्यास यहाँ तक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नेक्स्ट लेसन 15 करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।